नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है डेलीजेंट क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ये तो पता होगा कि सबसे पहले जो फंडामेंटल किसी भी मैटर होता है, कोई भी हमारे पास मैटर होता है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास, एटम होता है। क्या होता है? एटम। ठीक है, ये बात जॉन डाल्टन ने कही थी कि इस संसार में सबसे जो छोटी यूनिट है वो डाल्टन होती है। लेकिन डाल्टन जी की ये बात गलत हो गई थी समय के अनुसार। ठीक है, क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि जो भी मैटर होता है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम। लेकिन आगे चलकर हमें ये पता चला कि एटम से भी छोटी छोटी यूनिट होती है, जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम का जो एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, ठीक है सॉरी, जो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये गलत हो गई थी कि एटम जो सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी मैटर का, ये बात जॉन डाल्टन की गलत हो गई थी आगे चलकर। ठीक है, तो चलिए आज हम यही पढ़ते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से इधर देखिए, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। क्या है? कोई भी एलिमेंट। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? एटम। क्या होती है? एटम। फिर ग्रुप ऑफ एटम से क्या मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनता है? एलिमेंट। क्या बनता है? एलिमेंट। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट क्या बनाता है? कंपाउंड। क्या बनाता है? कंपाउंड। फिर कंपाउंड मिलकर क्या बनते हैं? मैटर। क्या बनते हैं? मैटर। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास है कंपाउंड, और ये सब हमारे पास क्या है? एलिमेंट। क्या है हमारे पास? एलिमेंट। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जॉन्स डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, क्या थी? एटॉमिक थ्योरी। उनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि इस संसार का इस संसार में मैटर जो होता है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो एटम है। लेकिन जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत ये बात जो है ये गलत साबित हो गई। क्या हो गई? गलत साबित। क्योंकि उन्होंने तो कहा कि एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आगे चलकर हमें एटम से भी छोटे 3 चीज़ें मिली। एक तो हमें मिली इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमें मिला प्रोटॉन, तीसरा हमें मिला न्यूट्रॉन। क्या मिला? न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसकी डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इसकी डिस्कवरी किसने करी? ई रदरफोर्ड ने। किसने करी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक। किसने करी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। प्रोटॉन
हमारे पास जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर ना ही तो प्लस होता है और ना ही तो माइनस होता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जैसे कि अगर हमें बनाना हो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वो कैसे बनाएंगे? ये है हमारे पास न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। एटम है उसका हमारे पास ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास कोई भी एटम है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके पास पहले तो बीच में एकदम न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। देखिए, हमारे पास कोई भी एटम है उसके अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है प्रोटॉन और एक होती है न्यूट्रॉन। क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो प्रोटॉन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, वो चक्कर क्या होते हैं? लगाते रहते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। वो सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब अगर आपको पता करना हो कि जैसे कि हमारे पास सोडियम हो जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें आपको तीनों चीज़ें पता करनी है। ठीक है, कि हमारे पास पहले बात तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो एटॉमिक नंबर तो आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। फिर उसके बाद आपको पता करना है कि इसका प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका न्यूट्रॉन कितना होगा। ठीक है, और इसका मास नंबर कितना होगा। अगर ये आपको पता लगाना है, मास नंबर, ये देखिए यहां पर मास नंबर। ठीक है, देखिए हमारे पास एटॉमिक जो नंबर होता है इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। मास नंबर जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? या एटॉमिक मास हमारे पास जो होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से। तो देखिए हमारे पास जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारे पास प्रोटॉन होगा। क्या होगा? उतना ही हमारे पास क्या होगा? प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो आप ये याद कर लीजिए कि एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है, तो उतना ही प्रोटॉन होगा। अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। अब जितने हमारे पास प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही होगा प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि प्रोटॉन, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि सोडियम की हम बात कर रहे हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो इसका प्रोटॉन कितना होगा? 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। लेकिन प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बस इतना फर्क है इन दोनों के चार्ज का। ठीक है, और जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो
अगर अब आपको न्यूट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मास नंबर, एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो देखिए हम पहले एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। तो सोडियम का जो है वो एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है, 23। अब फर्स्ट 20 एलिमेंट का अभी मैं आपको कैसे मास नंबर निकालते हैं ये अभी समझा दूंगा। आप इतना जान लीजिए, याद कर लीजिए कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है, कितना होता है, 23, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अब मुझे एटॉमिक क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है सोडियम का, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, एटॉमिक मास कितना होता है इसका, होता है 23, कितना होता है, 23, ठीक है। न्यूट्रॉन तो मुझे निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं सोडियम में, तो यहाँ देखिए जितना उसके पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। अब मुझे न्यूट्रॉन निकालने, क्या निकालने, न्यूट्रॉन, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 23 में से 11 को माइनस कर दो आप, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, तो इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे सोडियम में, 12, कितने आ जाएंगे, 12, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी, क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। देखिए अब मास नंबर कैसे निकालते हैं ये अभी मैं आपको समझा दूंगा। मास नंबर या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है इसको आप याद रख लीजिए। एटॉमिक मास होता है हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। जितनी न्यूट्रॉन की संख्या है उसमें प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास। अब हम ये जो मास, एटॉमिक मास है, इसको हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप याद कर लोगे और अगर आप एटॉमिक मास को याद कर लोगे और एटॉमिक नंबर को याद कर लोगे तो आप न्यूट्रॉन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एटॉमिक मास तो याद ही कर लोगे, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी आप याद कर लोगे, तो जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन, तो यहाँ से प्रोटॉन की भी संख्या आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास है, इसमें से प्रोटॉन को घटा दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो अभी मैं आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट तक एटॉमिक मासेस अभी आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर बोर्ड का थोड़ा फ्रेम कट गया था तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। अब आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा तो आप यहाँ से अब देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाता हूँ कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ठीक है।